वो उस एक लम्हे में होता है जब वो बिना कुछ कहे आपके पास बैठ जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि आपको किसी की जरूरत है। एक स्त्री का दिल एक किताब की तरह होता है, जिसे पढ़ना आता है उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मिल जाती है। लेकिन इस किताब की भाषा वो नहीं है जो हम आम तौर पर बोलते हैं। इस किताब की भाषा भावनाओं की है, संवेदनाओं की है, उन बारीक इशारों की है जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी बात कहते हैं। और इसीलिए आज हम यहाँ हैं, ताकि आप उस भाषा को समझना सीखें, ताकि आप उन संकेतों को पहचानना सीखें जो एक स्त्री तब देती है जब वो आपसे सच में प्यार करती है। लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि एक स्त्री के प्यार की नींव कहां से शुरू होती है। मनोविज्ञान कहता है कि एक औरत का प्यार 3 बुनियादी चीजों पर टिका होता है: सुरक्षा, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव। जब एक स्त्री किसी मर्द के साथ सुरक्षित महसूस करती है, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी, तो उसका दिल उस इंसान की तरफ खिंचने लगता है। जब वो किसी पर पूरी तरह भरोसा करने लगती है, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, तो उसका प्यार गहरा होने लगता है। और जब उसे लगता है कि कोई उसकी भावनाओं को समझता है, उसकी बातों को सुनता है, उसके दर्द को महसूस करता है, तो वो उस इंसान से पूरे दिल से प्यार करने लगती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। एक स्त्री का प्यार एक बार में नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है। जैसे एक फूल धीरे धीरे खिलता है, पहले वो आपको परखती है, आपके व्यवहार को, आपकी बातों को, आपके इरादों को। फिर जब उसे भरोसा होने लगता है तो वो थोड़ा थोड़ा अपना दिल खोलती है। और जब वो पूरी तरह खुल जाती है तो उसका प्यार इतना गहरा, इतना सच्चा और इतना पूरा होता है कि उसकी कोई तुलना नहीं। इसीलिए जो मर्द उसके इस धीरे धीरे खुलने की प्रक्रिया को नहीं समझता, वो उस रिश्ते को बहुत जल्दी बर्बाद कर लेता है। हमारी जिंदगी में हम हर रोज इतने काम करते हैं, इतनी बातें करते हैं, इतनी जगह जाते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुक कर ये देखते हैं कि हमारे पास जो इंसान है वो हमसे क्या कहना चाहता है? क्या हम कभी उन आंखों में झांकते हैं जो हमें देखती हैं? क्या हम कभी उन हाथों को महसूस करते हैं जो हमारे लिए रोज कुछ न कुछ करते हैं? शायद नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि एक स्त्री का प्यार उन्हीं छोटी छोटी चीजों में बसा होता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब सोचिए, अगर आप आज ये सीख जाएं कि एक स्त्री के प्यार के संकेत क्या होते हैं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी, आपका रिश्ता कितना मजबूत हो जाएगा, आप उस इंसान को कितना बेहतर समझ पाएंगे जो आपसे प्यार करती है। और शायद, बस शायद, आप उसे वो सम्मान और वो प्यार दे पाएंगे जिसकी वो हकदार है। यही इस पूरी बातचीत का मकसद है। हम यहाँ किसी को जज करने नहीं आए, किसी को गलत नहीं ठहराने आए। हम यहाँ सीखने आए हैं, समझने आए हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने आए हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको एक स्त्री के दिल की गहराइयों तक ले जाएगा, जो आपको वो संकेत दिखाएगा जो आप आज तक नहीं देख पाए, जो आपको वो भाषा सिखाएगा जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से बोली जाती है। आगे हम जानेंगे कि इस विषय का इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति में स्त्री के प्यार को कैसे देखा गया है और क्यों ये समझना आज के जमाने में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि जब तक हम जड़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम फल की उम्मीद नहीं कर सकते। और एक सच्चा, गहरा, टिकाऊ रिश्ता वही सबसे बड़ा फल है जो जिंदगी हमें दे सकती है। जब हम किसी चीज की जड़ों को समझते हैं तो उसका पूरा पेड़ हमारे सामने साफ हो जाता है। और एक स्त्री के प्यार को समझने के लिए भी हमें उसकी जड़ों में जाना होगा, उस इतिहास में, उस संस्कृति में, उन परंपराओं में जो हजारों सालों से हमारे समाज को आकार देती आई है। क्योंकि एक स्त्री का प्यार किसी खालीपन में नहीं पैदा होता, वो उस मिट्टी से उगता है जिसमें वो पली बढ़ी है, उस माहौल से बनता है जिसमें उसने प्यार को देखा और महसूस किया है, और उन तजुर्बों से गढ़ा जाता है जो उसने अपनी जिंदगी में जिए हैं। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे समृद्ध संस्कृतियों में से एक है, और इस संस्कृति में स्त्री को हमेशा से एक विशेष स्थान दिया गया है। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में हर जगह स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना गया है। देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, ये सब उसी स्त्री शक्ति के अलग अलग रूप हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इसी संस्कृति में स्त्री के प्यार को हमेशा से एक रहस्य की तरह देखा गया है, कुछ ऐसा जो महसूस तो होता है लेकिन पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। मीराबाई का प्रेम, राधा का समर्पण, सावित्री की निष्ठा, ये सब उसी गहरे, अटूट और बेमिसाल प्यार की मिसालें हैं जो एक स्त्री के दिल में होता है। मीराबाई को ही लीजिए, एक राजकुमारी जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका प्यार सच्चा था। उसने समाज की परवाह नहीं की,
राजपाट की परवाह नहीं की, लोगों की बातों की परवाह नहीं की, क्योंकि जब एक स्त्री सच में प्यार करती है तो उसके लिए दुनिया की हर बाधा छोटी हो जाती। मीरा का प्रेम हमें यह सिखाता है कि एक स्त्री का प्यार कितना गहरा और कितना अडिग हो सकता है। ये प्यार कोई कमजोरी नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और राधा कृष्ण की प्रेम कहानी जो सदियों से भारतीय मन को छूती आई है, वो भी इसी बात की गवाह है कि एक स्त्री का प्यार आत्मा की गहराइयों से आता है, न कि सिर्फ दिल की सतह से। अब अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, रामायण में मां सीता का किरदार देखें। सीता ने जंगल की कठिनाइयां झेली, अग्नि परीक्षा दी, हर तरह का दुख सहा, लेकिन उनके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, यह उस मानसिकता का प्रतीक है जो सदियों से भारतीय स्त्री में रही है। एक ऐसी मानसिकता जो कहती है, जब मैं प्यार करती हूं तो पूरे दिल से करती हूं, हर परिस्थिति में करती हूं, बिना शर्त के करती हूं। यह समर्पण, यह निष्ठा, यही एक भारतीय स्त्री के प्यार की पहचान रही है। लेकिन इतिहास का एक और पहलू भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सदियों से हमारे समाज ने स्त्री को एक ऐसे ढांचे में बंद रखा जहां उसे अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करने की आजादी नहीं थी। एक लड़की को बचपन से ही सिखाया जाता था, चुप रहो, सहन करो, दिखाओ मत। उसे यह नहीं सिखाया जाता था कि अपने प्यार को शब्दों में कैसे कहें, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। नतीजा यह हुआ कि स्त्री ने अपने प्यार को शब्दों की जगह कामों में, इशारों में, छोटी छोटी देखभाल में जाहिर करना सीख लिया। और यही वजह है कि आज भी एक स्त्री का प्यार बोलता कम है, करता ज्यादा है। मुगल काल में भी अगर देखें, नूरजहां का प्यार, जोधाबाई का समर्पण, ये सब बताते हैं कि हर युग में, हर परिस्थिति में स्त्री ने अपने प्यार को एक अलग तरीके से जिया है। जब आजादी थी तो खुलकर जिया, जब पाबंदियां थीं तो खामोशी से जिया। लेकिन प्यार कभी कम नहीं हुआ, बल्कि जितनी रुकावटें आईं, उसका प्यार उतना ही गहरा होता गया। जैसे नदी जितनी तंग जगह से गुजरती है, उतनी तेज बहती है। आधुनिक भारत में भी यही कहानी जारी है, बस रूप बदल गया है। आज की लड़की पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, अपने फैसले खुद लेती है, लेकिन उसके प्यार की बुनियाद वही है जो सदियों पहले थी। वो अब भी सुरक्षा चाहती है, भावनात्मक सुरक्षा। वो अब भी विश्वास चाहती है, आंखें बंद करके भरोसा करने की गुंजाइश। वो अब भी समझ चाहती है, कोई जो उसकी बात सुने, उसकी भावनाओं को महसूस करे। फर्क बस इतना है कि आज वो इन चीजों के लिए समझौता करने को तैयार नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया है कि भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष के प्यार को व्यक्त करने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक पुरुष अपने प्यार को बड़े इशारों से दिखाना चाहता है, महंगे तोहफे, बड़े इजहार, सबके सामने प्रदर्शन, वहीं एक स्त्री अपने प्यार को रोजमर्रा की जिंदगी में बुन देती है। वो सुबह उठकर आपके लिए खाना बनाती है, ये प्यार है। वो आपकी थकान को भांप लेती है और बिना पूछे चाय लेकर आती है, ये प्यार है। वो आपकी उस बात को याद रखती है जो आपने महीनों पहले बेकार में कही थी, ये प्यार है। ये सांस्कृतिक अंतर इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताता है कि हम अगर सिर्फ बड़े इजहार ढूंढते रहे तो हम असली प्यार को कभी नहीं पहचान पाएंगे। हमारी संस्कृति ने स्त्री को एक ऐसा बनाया है जो प्यार को जीती है, शब्दों में नहीं बल्कि हर सांस में, हर काम में, हर पल में। और इसीलिए उसके प्यार को समझने के लिए हमें अपनी आंखें और अपना दिल दोनों खोलने होंगे। एक और बेहद जरूरी बात, दुनिया भर में किए गए शोध ये बताते हैं कि स्त्रियां भावनात्मक रूप से पुरुषों से ज्यादा जागरूक होती हैं। वो न सिर्फ अपनी भावनाओं को बेहतर समझती हैं बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी जल्दी भांप लेती हैं। इसका मतलब यह है कि जब एक स्त्री प्यार करती है तो वो उस रिश्ते में पूरी भावनात्मक ऊर्जा लगा देती है। वो आपकी खुशी में खुश होती है, आपके दर्द में दुखी होती है, आपकी परेशानी में बेचैन होती है, और ये सब वो बिना कहे करती है, बस महसूस करती है और साथ रहती है। तो इतिहास, संस्कृति और विज्ञान तीनों मिलकर हमें यही बताते हैं कि एक स्त्री का प्यार कोई साधारण चीज नहीं है। यह सदियों की परंपरा, गहरी भावनाओं और असीम समर्पण से बना एक अनोखा तोहफा है। और इस तोहफे को समझने के लिए जरूरी है कि हम उन कारणों को जानें जो एक स्त्री को किसी से प्यार करने पर मजबूर करते हैं। वो क्या चीजें हैं, वो क्या पल हैं, वो क्या लम्हे हैं जब एक स्त्री का दिल किसी के लिए धड़कने लगता है। अब तक हमने समझा कि एक स्त्री का प्यार क्या होता है और इतिहास तथा संस्कृति में उसे कैसे देखा गया है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है, आखिर वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से पल हैं, वो कौन सी वजह हैं जो एक स्त्री के दिल में किसी के लिए सच्चा प्यार जगाती है।
क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि प्यार की शुरुआत कहां से होती है, तब तक हम उसके संकेतों को भी नहीं पहचान पाएंगे। एक स्त्री का प्यार अचानक नहीं होता, ये एक प्रक्रिया है, एक सफर है जो कई छोटी छोटी वजहों से मिलकर बनता है। पहली और सबसे बड़ी वजह है भावनात्मक सुरक्षा। एक स्त्री तब प्यार करती है जब उसे किसी के साथ भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जिसके सामने वो बिना किसी डर के अपना असली रूप दिखा सके, जहां वो रो सके बिना ये सोचे कि कोई उसे कमजोर समझेगा, जहां वो अपनी गलतियां मान सके बिना ये डर के कि कोई उसका मजाक बनाएगा, जहां वो अपने सपने बता सके बिना ये चिंता के कि कोई उन्हें तोड़ देगा। जब एक मर्द किसी स्त्री को यह भावनात्मक सुरक्षा देता है तो उसका दिल उस मर्द की तरफ खींचने लगता है, धीरे धीरे, गहराई से और पूरी तरह। एक उदाहरण लीजिए, रिया एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा बाहर से मजबूत दिखती थी, दफ्तर में सबसे काबिल, घर में सबकी जिम्मेदारी उठाने वाली, लेकिन अंदर से वो बहुत थकी हुई थी। एक दिन उसके दोस्त आकाश ने बस इतना कहा, तुम ठीक हो? सच में? और उस एक सवाल ने रिया की आंखें भर दी, क्योंकि उसे कोई ऐसा इंसान मिला था जो उसकी असली हालत देख सकता था। उस दिन से रिया के मन में आकाश के लिए जो भावना जागी, वो प्यार की शुरुआत थी। बस एक सच्चे सवाल ने वो काम कर दिया जो महंगे तोहफे कभी नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी वजह है सम्मान और बराबरी का एहसास। एक स्त्री उस इंसान से प्यार करती है जो उसे एक इंसान की तरह देखता है, न किसी वस्तु की तरह, न किसी ट्रॉफी की तरह, न किसी जिम्मेदारी की तरह। जब कोई मर्द उसकी राय को अहमियत देता है, उसके फैसलों का सम्मान करता है, उसकी काबिलियत को पहचानता है, तो वो उस मर्द की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती है। हमारे समाज में अक्सर ये गलती होती है कि मर्द सोचते हैं कि तारीफ करने से प्यार मिलता है, लेकिन सच ये है कि तारीफ और सम्मान में फर्क होता है। तारीफ ऊपर से होती है, सम्मान अंदर से आता है, और एक स्त्री इस फर्क को बहुत जल्दी भांप लेती है। तीसरी अहम वजह है ईमानदारी और पारदर्शिता। एक स्त्री झूठ को बहुत जल्दी पकड़ लेती है, ये उसकी प्राकृतिक सहज बुद्धि है। जब कोई मर्द उसके साथ पूरी तरह ईमानदार होता है, अपनी कमजोरियों के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, तो वो उस मर्द पर भरोसा करने लगती है, और जहां भरोसा होता है वहां प्यार पनपता है। इसके विपरीत जब कोई मर्द दिखावा करता है, अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश करता है, तो एक स्त्री का दिल उससे दूर होने लगता है, भले ही वो बाहर से कुछ न कहे। चौथी वजह, ध्यान देना और याद रखना। ये बहुत छोटी लगने वाली बात है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब एक मर्द उन बातों को याद रखता है जो एक स्त्री ने बेकार में कही थी, जैसे उसका पसंदीदा रंग, उसकी कोई पुरानी इच्छा, उसका कोई डर, तो वो स्त्री महसूस करती है कि ये इंसान सच में उसकी परवाह करता है, और परवाह ही प्यार की पहली सीढ़ी है। एक शोध के अनुसार जब कोई हमारी बातों को ध्यान से सुनता है और याद रखता है, तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसे प्यार का हार्मोन भी कहते हैं। यानी ध्यान देना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, ये वैज्ञानिक रूप से भी प्यार को जन्म देने वाली चीज है। पांचवी वजह, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना। एक स्त्री तब सबसे ज्यादा किसी से जुड़ती है जब वो इंसान उसके बुरे वक्त में उसके साथ होता है। अच्छे वक्त में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जो मुश्किल में साथ रहे वो असली। जब कोई मर्द किसी स्त्री की परेशानी में उसके साथ खड़ा होता है, बिना किसी फायदे की उम्मीद के, बिना किसी दिखावे के, तो वो स्त्री उस इंसान को अपने दिल में खास जगह दे देती है जो फिर कोई नहीं ले सकता। एक और उदाहरण देखिए, प्रिया के घर में बड़ी मुश्किल आई थी। उसके पिता बीमार पड़ गए और दफ्तर का काम भी रुक नहीं सकता था। उस वक्त उसके दोस्त राहुल ने बिना कुछ कहे उसके दफ्तर का कुछ काम संभाल लिया, उसके घर खाना भिजवाया और बस एक मैसेज किया, जो चाहिए बताओ, मैं हूं। प्रिया ने उस दिन महसूस किया कि यह इंसान सिर्फ दोस्त नहीं है, ये वो इंसान है जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा कर सकती है, और उस भरोसे से जो भावना होगी वो प्यार थी। छठी वजह, हंसाने की ताकत। यह बात अक्सर कम आंकी जाती है, लेकिन सच ये कि एक स्त्री उस इंसान की तरफ बहुत जल्दी खिंचती है जो उसे सच में हंसा सके। लेकिन यहाँ हंसाने का मतलब जोकर बनना नहीं है, बल्कि उस हल्केपन को लाना है जो रोजमर्रा की थकान को दूर कर दे। जब कोई मर्द किसी स्त्री के साथ हल्का महसूस करवाता है, जब उसके साथ वो बेफिक्र होकर हंस सकती है, तो वो उस इंसान के साथ सुरक्षित महसूस करती है, और सुरक्षा से प्यार का जन्म होता है। सातवीं और बेहद महत्वपूर्ण वजह, धैर्य और स्थिरता। एक स्त्री उस मर्द से प्यार करती है जो स्थिर है,
न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। जो आज कुछ कहता है और कल वही करता है, जो गुस्से में भी अपना आपा नहीं खोता, जो मुश्किल में भी घबराता नहीं। ये स्थिरता एक स्त्री को वो यकीन दिलाती है कि ये इंसान लंबे वक्त तक साथ रह सकता है, और यही यकीन प्यार को मजबूत बनाता है। इन सभी वजहों को मिलाकर देखें तो एक बात साफ होती है, एक स्त्री का प्यार किसी एक चीज से नहीं जागता, ये कई धागों से बुना जाता है। सम्मान, ईमानदारी, ध्यान, साथ, हंसी और स्थिरता, ये सब मिलकर उस ताने बाने को बनाते हैं जिसे हम प्यार कहते हैं। और जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो एक स्त्री पूरे दिल से, पूरी आत्मा से उस इंसान की हो जाती है। अब सवाल यह है कि आज के जमाने में ये सब कैसा दिखता है? वो कौन से व्यावहारिक संकेत हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं? अब तक हमने समझा कि एक स्त्री का प्यार किन वजहों से जन्म लेता है, लेकिन अब वक्त है उस असली सवाल का जवाब ढूंढने का। वो कौन से व्यावहारिक संकेत हैं जो एक स्त्री तब देती है जब वो सच में प्यार करती है? वो रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से इशारे होते हैं जिन्हें अगर एक मर्द ध्यान से देखे तो वो समझ सकता है कि ये स्त्री उससे दिल से जुड़ी हुई है? क्योंकि सच्चाई ये है कि एक स्त्री अपने प्यार को छुपाती नहीं, वो बस उसे अलग तरीके से दिखाती। और अगर आप सही जगह देखना सीख जाएं तो वो संकेत आपको हर तरफ नजर आएंगे। पहला संकेत, वो आपकी बातों को गौर से सुनती है। आज के शोरगुल भरे जमाने में जहां हर कोई बोलना चाहता है और सुनना कोई नहीं चाहता, अगर कोई स्त्री आपकी हर बात को ध्यान से सुनती है तो ये बहुत बड़ा संकेत है। और सुनने का मतलब सिर्फ कान लगाना नहीं है, बल्कि वो आपकी उन बातों को भी याद रखती है जो आपने हफ्तों पहले कही थी। अगर आपने एक बार कहा था कि आपको बचपन में आम का अचार बहुत पसंद था और महीने भर बाद वो आपके लिए अचार लेकर आती है, तो ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, ये उसके प्यार का एक बहुत बड़ा सबूत है। क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं की बातें याद रखते हैं जिनकी हमें परवाह होती है। दूसरा संकेत है, वो आपके साथ अपनी कमजोरियां साझा करती है। एक स्त्री स्वभाव से बहुत सतर्क होती है, वो हर किसी के सामने अपना दिल नहीं खोलती। अगर वो आपको अपनी कमजोरियां बताती है, अपने डर बताती है, अपनी असफलताएं बताती है, तो इसका मतलब है कि वो आप पर पूरी तरह भरोसा करती है। और भरोसा प्यार का सबसे मजबूत स्तंभ है। जब कोई स्त्री आपसे कहती है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, या मैंने एक बार बहुत बड़ी गलती की थी, तो वो आपको अपनी सबसे कीमती चीज दे रही है, अपना विश्वास। इसे हल्के में मत लीजिए। तीसरा संकेत, वो आपकी परवाह छोटी छोटी चीजों में दिखाती है। यह सबसे आम लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला संकेत है। जब वो पूछती है, खाना खाया, या रात को नींद ठीक से आई, या आज दफ्तर में सब ठीक रहा, तो ये बस औपचारिक बातें नहीं है, ये उसका प्यार है जो इन सवालों की शक्ल में आपके पास आता है। जब वो बिना मांगे आपको पानी लाकर देती है, जब वो आपकी थकान भांप कर आपके कंधे पर हाथ रखती है, जब वो आपके मूड को देखकर बात करने का या चुप रहने का फैसला करती है, यह सब उसके प्यार की भाषा है। और अगर आप इस भाषा को पढ़ना सीख लें तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान बन जाएंगे। चौथा संकेत, वो आपके परिवार और दोस्तों में दिलचस्पी लेती है। एक स्त्री जब किसी से सच में प्यार करती है तो वो सिर्फ उस इंसान से नहीं जुड़ती, वो उसकी पूरी दुनिया से जुड़ना चाहती है। वो आपकी माँ का हाल पूछती है, आपके दोस्त का नाम याद रखती है, आपके भाई की परेशानी के बारे में जानना चाहती है। ये इसलिए नहीं कि वो दिखावा कर रही है, बल्कि इसलिए कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती है, पूरी तरह, हर तरफ से। और ये तभी होता है जब प्यार सच्चा हो। आज के डिजिटल जमाने में इन संकेतों का एक और रूप देखने को मिलता है। अगर कोई स्त्री आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है, आपकी पुरानी तस्वीरें देखती है, आपकी कई बातों को याद रखती है और उन पर बाद में वापस आती है, तो ये भी उसके ध्यान और जुड़ाव का संकेत है। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। डिजिटल संकेत अकेले काफी नहीं होते। असली संकेत तो आमने सामने की बातचीत में, साथ बिताए वक्त में और मुश्किल लम्हों में दिखते हैं। पांचवा संकेत, वो आपके साथ भविष्य की बात करती है। यह एक बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण संकेत है। जब एक स्त्री किसी से सच में प्यार करती है तो वो अनजाने में उसे अपने भविष्य में शामिल करने लगती है। वो कहती, अगली बार जब हम साथ जाएंगे तो, या कभी हम वहां घूमने चलेंगे, या मुझे लगता है तुम्हें ये जगह पसंद आएगी। ये छोटे छोटे जुमले बहुत बड़ी बात कहते हैं कि वो आपको अपनी जिंदगी में स्थायी रूप से देखती है। और जो इंसान किसी को अपने भविष्य में जगह देता है, उसका दिल उस इंसान के लिए खुल चुका होता है। छठा संकेत, वो आपके लिए बदलाव करती है। यहां बदलाव का मतलब अपना व्यक्तित्व बदलना नहीं है, बल्कि छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाना है।
अगर वो जानती है कि आपको देर से आना पसंद नहीं तो वो समय पर आने की कोशिश करती है। अगर उसे पता है कि आपको कोई खास चीज पसंद नहीं तो वो उस चीज से बचने की कोशिश करती है। ये बदलाव वो किसी दबाव में नहीं करती, बल्कि इसलिए करती क्योंकि उसे आपकी खुशी की परवाह है। और जब किसी की खुशी की परवाह इतनी हो कि हम खुद को बदलने लगे तो उसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। 7वां संकेत, वो आपसे झगड़ती भी है। ये सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। एक स्त्री जब किसी से उदासीन होती है तो वो उससे झगड़ती नहीं, बस दूर हो जाती है। लेकिन जब वो किसी से प्यार करती है तो वो उस रिश्ते को बचाने के लिए लड़ती है, बहस करती है, अपनी बात कहती है। झगड़ा इस बात का सबूत है कि उसे उस रिश्ते की परवाह है। जो इंसान परवाह नहीं करता वो चुप रहता है और चला जाता है, लेकिन जो प्यार करता है वो रुकता है, लड़ता है और फिर सुलह भी करता है। इसलिए अगर कोई स्त्री आपसे झगड़ती है और फिर खुद ही सुलह करने आती है तो समझ लीजिए कि उसे आपकी बहुत ज्यादा परवाह है। 8वां संकेत, वो आपको अपना कमजोर पल दिखाती है। जब एक स्त्री आपके सामने रोती है, टूटती है या अपनी थकान जाहिर करती है तो ये उसकी कमजोरी नहीं, ये उसका भरोसा है। क्योंकि एक स्त्री हर किसी के सामने नहीं रोती, वो सिर्फ उसी के सामने खुद को कमजोर होने देती है जिस पर वो पूरा यकीन करती है। और ये यकीन तभी आता है जब दिल में प्यार हो। अगर किसी स्त्री ने आपके सामने कभी आंसू बहाए